बाबूजी कल्याण सिंह अमर रहे, अमर रहे। बाबूजी अमर बाबूजी कल्याण से अमर रहे, अमर रहे। बाबूजी कल्याण से अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज जिस खबर से मैं रूबरू करा रहा हूं वो खबर एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हुई है जिसने भाजपा के लिए और राम मंदिर के लिए वो कार्य किया जिसे आज कभी नहीं भुलाया जा सकता। हम बात करेंगे बाबूजी कल्याण सिंह की, जिनकी आज पूरा भारत देश जयंती मना रहा है। वो जयंती इसलिए मना रहा है क्योंकि जो कार्य बाबूजी ने किए थे उन कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। हम इस जयंती पर भाजपा के उन दिग्गज नेताओं से आपको रूबरू कराएंगे। वो बताएंगे हम उनकी जयंती के बारे में, भाजपा के उनके समर्पित भाव के बारे में, क्या क्या उन्होंने कार्य किए। तो मैं उन्हीं के पास आपको लेके चलता हूँ। आइए मेरे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता नीरज पहाड़ी जी और व्यापारी नेता भी कह सकते हैं मुन्नीनगर का। हम उनसे जानेंगे आज, क्योंकि बाबूजी कल्याण सिंह की जयंती है और दर्शकों को हम उनके पास लेके चले हैं, लेके आए हैं। हम जानेंगे उनसे कि आज जो यशवी बाबूजी की जयंती है, इस जयंती को कैसे देख रहे हैं और भाजपा में बाबूजी का क्या महत्व रहा था और पार्टी की एक जो कहा जाता है उन्हें नींव कहा जाता है, तो कहाँ तक आगे लेके गए और क्या क्या जानकारियाँ हैं, सारी बाबूजी हम नीरज पहाड़ी जी से करेंगे। तो कार्यक्रम में आपको लेके आया हूँ दर्शकों के सामने। नीरज पहाड़ी जी, मैं बताता हूँ, मैं जानना चाहूँगा कि आपसे कि बाबूजी जब भाजपा में थे तो कहते हैं कि बड़ी ताकत मिली थी भाजपा में बड़ी ताकत मिली थी और जब भी भाजपा को पहचाना जाएगा वो बाबूजी के नाम से पहचाना जाएगा, ऐसा है कुछ? पहले तो नाजिम भाई, जो आप ये जो सब वार्ता कर रहे हैं इसके लिए मैं आपको जो है बधाई देता हूँ, आपकी टीम को बधाई देता हूँ। पहला तो मेरा ये मामला। दूसरा ये है, आपने कही बाबूजी का कल बाबूजी जो माननीय कल्याण सिंह जी की जो जयंती है इसके बारे में जो पूछ रहे हैं आप जी। मेन मामला तो ये है कि बाबूजी के जो पद चिन्हों पर ये पार्टी चली है और चलती रहेगी। और आज जो पार्टी की पहचान है बाबूजी कल्याण सिंह की वजह से पहचान है, क्योंकि सन जो 92 में जो मामला मंदिर का उठा, उन्होंने जो मंदिर जो टूटा सब मामला हुआ, उन्होंने सत्ता में कुर्सी में लात मार दी और इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। एक तो सबसे बड़ी बात ये है। और जो आज जो पहचान है हमारी भाजपा की और जो भाजपा इतनी बड़ी है वो सब उन्हीं की देन है, बाबूजी कल्याण सिंह की। अच्छा, जैसे उस समय जब भाजपा मुख्यमंत्री थे बाबूजी कल्याण सिंह जी, उस समय पार्टी आगे बढ़ रही थी, तो जब उस समय कार्यकाल था उनका, उस कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? कार्यकाल तो बाबूजी का ऐसा कार्यकाल है, एक तो बाबूजी ने जो है जनहित के बारे में सोची, जितनी बात थी जनता के बारे में सोची, जनहित के बारे में सोची, बहुत योजनाएं उनके समय में चली। और उसके अलावा जो गुंडा माफिया बदमाश जितने थे उनका तो एक ही मेन मामला था, या तो प्रदेश से बाहर चले जाओ, जेल में चले जाओ। तो उस समय हम जो व्यापारी लोग हैं और एक आम जनता ही और जो बहन बेटियां सब ये मतलब ऐसा महसूस कर रही, मतलब बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल इतना सुरक्षित कोई मतलब कुछ नहीं, कभी डोलो कभी कुछ हो। और आज जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री जो योगी जी जो हैं, योगी आदित्यनाथ जी को आज हम उनकी मतलब दूसरे रूप में देख रहे हैं। आज उनके जो समय में भी ये जैसा उन समय मामला जो है बाबूजी कल्याण सिंह के समय में, आज जो योगी जी महाराज हैं इनके समय में भी ऐसे ही मामला, गुंडा भी बहुत दूर चला गया आज यहाँ से, और बहुत शांति है हम व्यापारी लोगों को। और जो बहन बेटियां सब अपनी सब महसूस बस सुरक्षित महसूस समझ रहे हैं जी हम जो। नीरज पहाड़ी जी हमें बता रहे हैं कि जब बाबूजी का कार्यकाल था तो उस समय बहन बेटियां सुरक्षित थीं, व्यापारी सुरक्षित था, और आज जैसा कि आज भाजपा कार्यकाल में सुरक्षित है, उसको जो आज हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उसको एक कह रहे हैं कि एक ये दूसरा पक्ष, दूसरा कह सकते हैं हम,
जो हम बाबूजी के रूप में उन्हें देख रहे हैं। अच्छा, जैसे उस समय जब आप राम जन्मभूमि का मसला चल रहा था, आप भी उस दौरान थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उस दौरान क्या हुआ था? हुआ क्या जी, जो तो ये तो ऊपर से जब आदेश, जो हमारे बाबूजी के आदेश थे, उस आदेश के तहत ही सब जो भी हम कार्यकर्ता है, सब अपने कार्यकर्ता अपने मतलब कार्य में लगे हुए थे, जो कार सेवक के रूप में थे, जो मतलब कार सेवक के रूप में सेवा मिली थी उसमें लगे हुए थे सब लोग, जो है कि अभी ये काम करना है, तो वो काम कर रहे थे अपनी तरीके से। हाँ, हम उस समय देख रहे थे कि आप भी जो बड़ा हिस्सा ले रहे थे कार सेवकों हाँ में, जी, और हाँ जी। जो जो भी आदेश था पार्टी का और बाबूजी का, तो वो हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता है, तो हमने जो है मतलब वही कार्य करा जो उन्होंने बाबूजी के मतलब आदेश थे, ये था जी। अच्छा, कहा जाता है कि बाबूजी के नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़ी थी। बिल्कुल सही बात है जी। आज पहचान ही जो है उनके, जो आज जो वो हैं छोटे जो बड़े लड़के हैं, श्री राजू भैया, श्री राजवीर सिंह जी, राजू भैया जो सांसद हैं, आज वो भी और उनके लड़के हैं संदीप जी जो मंत्री जी हैं, तो आज हम तो उन्हें छोटे बाबूजी के रूप में ही मानेंगे, पर सब है उन्हीं की देन जी। जो कुछ है आज जो चमत्कार है भाजपा में, वो सब बाबूजी की देन है हमारे यहाँ तो जी सब ली। ये हमें बता रहे नीरज पहाड़ी जी के जो भी कुछ है आज जो भाजपा पहचानी जा रही है वो बाबूजी के नाम से पहचानी जा रही है, क्योंकि उस समय जब संघर्ष चल रहा था तो बाबूजी निकल कर आए थे, बाबूजी ने भाजपा को निखारा था। ये कहना है कल हमारे नीरज पहाड़ी जी से। इसी कड़ी में हम और लेके चलेंगे भाजपा उन नेताओं के पास जो हमें कल्याण सिंह जी की बाबूजी की जयंती पे कुछ बताना चाह रहे हैं। चलिए मेरे साथ हैं भाजपा के युवा नेता भूपेंद्र रावल जी, जो एक राजनीति में बड़ा हिस्सा रखते हैं और हम उनके कार्य देखते रहते हैं, भाजपा पार्टी के लिए भी और समर्पित रहते हैं। आज हम उनको लेकर आए हैं बाबूजी कल्याण सिंह की जयंती पर। हम जानेंगे कि ये जयंती जो मनाई जा रही है, बाबूजी का जो एक नाम है, बाबूजी कल्याण सिंह जी का जो नाम हम पूज्य कह सकते हैं उन्हें, उनका कार्यकाल में उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे क्या हुआ, और जो एक राम मंदिर की लड़ाई थी वो उन्होंने लड़ी और एक मजबूत स्तर तक ला दिया है। तो उनसे सारी चीज़ें जानेंगे। भूपेंद्र जी, हम कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं और हम ये जानेंगे जो आज बाबूजी का जयंती मनाई जा रही है, बाबूजी को याद किया जा रहा है जी, ये क्या वजह है कि क्यों इतना याद किया जा रहा है, हम इसमें जानना चाहेंगे। हमारे माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी की आज जयंती के उपलक्ष्य में जो पूरे देश के अंदर आज उनकी जयंती मनाई जा रही है, विभिन्न स्थलों पर हवन यज्ञ और प्रसाद वितरण और आपका रक्तदान लगाकर शिविर बनाए लगाए जा रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं होता। समाज के लिए इतना त्याग बलिदान उन्होंने दिया है कि उन्होंने श्री राम मंदिर भूमि के लिए सत्ता को भी ठुकरा दिया था, और ऐसे महान विभूति और ऐसे महान हमारे नेता माननीय कल्याण सिंह जी को युगों युगों तक पूरा देश हमेशा याद करता रहेगा, क्योंकि उनका त्याग बलिदान ऐसा रहा है कि उन्होंने पिछड़ों की और दलितों की जो राजनीति की है उनको उठाने की, उनके उत्थान के लिए वो हमेशा एक हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। अच्छा, अब ये जानेंगे एक जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, आप युवा नेता थे उस समय भाजपा में, उस समय क्या महसूस कर रहे थे? उनके नेतृत्व में आप काम कर रहे थे। उस समय ऐसा माहौल था पूरे देश के अंदर कि चारों तरफ बाबूजी कल्याण सिंह जी की जय जयकार हो रही थी। उनके त्याग को लोग बहुत अच्छे मन से, धन से और क्रम से उनके त्याग को बहुत ऊंचाइयों तक देखना चाह रहे थे, जिस कारण बच्चे बच्चे के अंदर बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का एक उन्होंने नारा दिया था। आज भी पूरा देश उनके इस नारे को याद करता है। तो ऐसे महान विभूति के लिए मैं बार बार नमन करता हूं और हमेशा उनके लिए पूरा देश ऐसे ही याद करता रहेगा और बहुत बहुत उनके लिए सत सत नमन करता हूं। अच्छा, जब वो भूपेंद्र जी जानेंगे, जब बाबूजी कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय लोग कह रहे थे, हमने कार्यकाल भी देखा, उनको सुना भी था कि देश आगे बढ़ रहा था उस समय, उस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? बाबूजी का कार्यकाल बहुत श्रवण कार्यकाल रहा है, क्योंकि पूरा समाज भयमुक्त था और गुंडागर्दी का बिल्कुल जीरो था, और एक तरीके से सही मायने में तो बाबूजी राम के भक्त थे
उन्होंने राम राज्य उत्तर प्रदेश के लिए लाके उन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल पैदा की थी। और आज माननीय हमारे मोदी वो योगी जी मुख्यमंत्री जी आज उन्हीं के अनुसरण करते हुए आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भय मुक्त समाज उन्होंने भी बनाया है। अच्छा, जैसे रावल साहब कहा जाता है कि बाबूजी का हमारे जनपद से बड़ा गहरा नाता रहा था, जिला बुलंदशहर से, उस बारे में क्या कहेंगे आप? बाबूजी का प्यार हमेशा बुलंदशहर जिले से अपार रहा है, क्योंकि बाबूजी हमेशा ये मानते थे कि बुलंदशहर जिला जो है मेरी कर्म भूमि है। जी। राजनीति में हमेशा जितने भी हमारे नेता रहे सभी को उनका बड़ा प्यार दुलार हमेशा मिलता रहा है। और बुलंदशहर जिले से इतना लगाव था कि बाबूजी अगर राज्यपाल राजस्थान भी रहे हैं और कोई वहाँ पहुँच के अगर ये कहता था कि मैं बुलंदशहर से आया हूँ, तो बाबूजी के वहाँ गेट पर ये आदेश था कि कोई भी बुलंदशहर से आए वो सीधा मेरे पास आए। तो ऐसा अपार प्यार स्नेह उनका हमेशा हमारे बुलंदशहर जिले के लिए मिला है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का और श्री राम जी का देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे हमारे जिले के लिए बाबूजी जैसे महान आत्मा को हमारे जिले के लिए प्यार दिया और हमारी कर्म भूमि वो हमेशा अपने को वहीं बुलंदशहर की मानते थे। रावल जी का कहना, भूपेंद्र रावल जी का, कि ऐसा एक सच्चा सपूत जो हमारे जनपद में था, जो कि जिसने हमारे जनपद का नाम रोशन किया, जब राज्यपाल बने वो वहाँ भी जाकर बता रहे हैं कि जो कोई अगर कह देता था बुलंदशहर का तो एक बड़ा अच्छा महसूस होता था। वो जाकर स्वयं कहते थे नहीं इनको भेजिए, बुलंदशहर से आए हैं। लोग मिलके भी आए, हमारे जनपद के लोग उनसे वहाँ जाकर मिला करते थे। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। मेरे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वदेश भारद्वाज जी, जो पार्टी में एक बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। हम देखते हैं कि पार्टी को निरंतर वो आगे बढ़ा रहे हैं। हम उनसे जानेंगे क्योंकि आज बाबूजी कल्याण सिंह की जयंती है। इस जयंती को कैसे देखते हैं? बाबूजी का कार्यकाल उस समय कैसा देखते हैं आप? जब मैं सबसे पहले ऐसे महामानव के लिए जो है नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। और नाजिम भाई, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं 90 से पार्टी में राम मंदिर आंदोलन से सक्रिय हूँ। सारी आंदोलन और बाबूजी का जो कार्यकाल था, जो उन्होंने 1.5 साल का कार्यकाल 17 महीने का किया था, वो सबका मैं जो एक तरह से भागीदार रहा हूँ। बाबूजी के कार्यकाल, जहाँ तक कार्यकाल का सवाल है, वो भी स्वर्णिम कार्यकाल था शिक्षा के लिए। और जो कानून व्यवस्था है उन्होंने 1.5 साल में ही बिल्कुल इस तरह से कर दी थी कि रात को भी 12 बजे महिला अगर खेत कहीं भी चली जाए वो सुरक्षित थी। जैसा कि हम कहते हैं राम राज्य, वो राम राज्य 1.5 साल के ही कार्यकाल में वो ले आए थे। और राम मंदिर आंदोलन में विशेष रूप से उनकी भूमिका को हम सभी याद करते हैं और वो एक ऐसी भूमिका है जो उन्हें महामानव बनाती है। अच्छा, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उस कार्यकाल जो जनहित में कार्य किए गए थे और लोगों के लिए कार्य किए थे, उस कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? वो कार्यकाल तो स्वर्णिम कार्यकाल है। योगी जी जो इस समय शासन चला रहे हैं, जो ये 6 साल का जो शासन है, ये उसका एक प्रतिबिंब है। एक जो है उसी को दोबारा से पुनरावृत्ति है एक तरह से। बाबूजी अगर 5 साल पूरा कार्यकाल करते तो बहुत आगे कर देते प्रदेश को। उन्होंने 1.5 साल में ही पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था कानून व्यवस्था पे, शिक्षा पे। उन्होंने जेल तक में डाल दिए थे जो है एजुकेशन को सुधारने के लिए। तो बाबूजी का कार्यकाल वो स्वर्णिम कार्यकाल है हर तरीके से। अच्छा, जैसा कहा जाता है कि बाबूजी कल्याण सिंह का जनपद से बड़ा गहरा नाता रहा था, उसको कैसा देखते हैं? हाँ, बाबूजी का तो ये तो गृह जनपद है। अलीगढ़ बेशक दूसरा बराबर का जिला है, पर बाबूजी ने हमेशा कहा कि बुलंदशहर ही मेरी जो है कर्मस्थली वास्तव में बुलंदशहर ही है। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम अगर मिलता है तो बुलंदशहर जिले से मिलता है। और वो 2004 में यहाँ लोकसभा का चुनाव भी लड़े और उसमें भी मेरी भूमिका खूब सक्रियता से रही और बहुत कंटास्ट इलेक्शन था और वो जीते। तो बाबूजी का ये वास्तव में जो है गृह जनपद कहलाता है। ये थे हमारे साथ सुदेश भारद्वाज जी, तो बता रहे थे बाबूजी कल्याण सिंह के लिए उनकी जयंती के अवसर पर बता रहे थे उनके कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं। हम एक और भाजपा नेता से बात कराएंगे आपकी इसी जयंती। चलिए, मैं नाजिम बेग आपको लेके आया हूँ। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं और हम देखते रहते हैं कि भाजपा के जो कमेटी में भी और नगर के लिए बड़े
उत्कृष्ट कार्य करते रहते हैं। मैं उनसे मिला रहा हूँ आज क्योंकि बाबूजी कल्याण सिंह की जयंती है। वो बताएंगे कि बाबूजी कल्याण सिंह जी का जो कार्यकाल था और जो समर्पित भाव थे भाजपा के लिए, वो क्या थे और लोधी समाज के लिए क्या भाव है। संतोष जी बताएं, नाम बताएं अपना। और मेरा नाम संतोष लोधी और मैं पूर्व सभासद रह चुका हूं और पूर्व जिला कार्यकारिणी सदस्य भी हूं और जिला महामंत्री राष्ट्रीय लोधी महासभा का बुलंदशहर का महामंत्री हूं। और मैं सबसे पहले आपके चैनल के लिए धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझ जैसे कार्यकर्ता के लिए समय दिया। और सबसे पहले मैं बाबूजी कल्याण सिंह के राम मंदिर के कर्णधार रहे हैं और उनकी जयंती के पे मैं बार बार कोट कोट नमन करता हूं। और उन्होंने भाजपा के लिए काम ही नहीं किया बल्कि भाजपा को जमीन से लेकर ऊपर तक ले गए और आज भी उनके लिए लोधी समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और पार्टी को बहुत ऊंचे स्तर पर ले गए जो आज पार्टी उन्हीं की वजह से सत्ता में भी, केंद्र में भी है और राज्य में भी है। हमने ये देखा है, जैसे कहते हैं कि जब भाजपा की कोई कमजोरी आई, बाबूजी ने ऐसे काम किए जो भाजपा निखरती चली गई। ऐसा बाबूजी ने बहुत अच्छे काम किए, जैसा राम मंदिर जो है वो बाबूजी की देन है। उन्हीं के उससे भाजपा एक साथ ऊपर को उठी और जो कहीं बाहर जाते थे, विदेशों नहीं राज्यों में जाते थे, कई राज्यों में उनके जब निकलते थे तो उनके पैरों की धूल भी अपने चरणों से माथे से लगाते थे। तो उन्होंने बहुत कुछ किया समाज के लिए और पार्टी के लिए भी। तो ये हम जानना चाहेंगे कि जो बाबूजी की तरफ से आप भी एक कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबूजी से लोग प्रेरणा लें, क्या करें? ये आज उनका जयंती मनाई गई है, 91वां जन्मदिन है। उस पर सभी कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन मनाया है और उनसे यही प्रेरणा ली है कि जैसे उन्होंने काम किए हैं उनके कामों पर ध्यान देकर उनको आगे बढ़ाएं। जैसा कि उन्होंने पार्टी के लिए किया है ऐसा ही हम सब कार्यकर्ता उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। ये संतोष जी का कहना है कि जो भाजपा के लिए बाबूजी कल्याण सिंह ने कार्य किए उसको भुलाया नहीं जा सकता। आज जो पहचान है भाजपा की वो बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम से है। लोधी समाज की पहचान बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम से है। उनके समर्पित भाजपा के लिए भाव, उनके समर्पित राजनीति, हमेशा ही बाबूजी कल्याण सिंह ने भाजपा को आगे बढ़ा। ये कहना है संतोष जी का और हम इसी कड़ी में आपको और लोगों से भी मिलाएंगे। चलिए मेरे साथ। मेरे साथ हैं भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष रहे हैं और काफ़ी संघर्षशील रहे हैं, भाजपा को आगे बढ़ाया हर समय। आज जयंती के रूप में गौशाला पर सभी लोग मौजूद हैं। इस जयंती को, बाबूजी की जयंती मनाई जा रही है, कैसे देखते हैं जयंती को? क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे जनपद में, पूरे देश में मनाई जा रही है जयंती। क्योंकि बाबूजी आरएसएस से संगठन से जुड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ में फिर काम किया था और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष पूर्ण कार्य किया उन्होंने। दो बार वो राज्यपाल बने हिमाचल प्रदेश के राजस्थान के और दो बार मुख्यमंत्री बने। अपने पूरे जो कार्यकाल था उनका, उस कार्यकाल में बहुत ही कम समय में ही उन्होंने संघर्षपूर्ण के राम मंदिर आंदोलन चलाया। राम मंदिर आंदोलन पे उन्होंने जो उनको मिलता है, जैसे हम जैसे सुना था राम मंदिर आंदोलन जब चल रहा था, आप भी एक सक्रिय थे उसमें। उस दौरान कैसे देख रहे थे आप जो वो निर्णय ले रहे थे राम मंदिर के लिए? वो राम मंदिर के निर्णय ले रहे थे कि उन्होंने पहले से ही उनका राम मंदिर के प्रति प्रभाव था और बड़े प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं वो। और उन्होंने ही ये कहा था कि भाई मैं राम का भक्त हूँ और हमेशा राम के लिए ही चरणों में ही मैं करूँगा, चाहे मेरा एक बार मुझे कुर्सी छोड़ने की जगह चाहे मुझे 10 बार कुर्सी छोड़नी पड़े तो मैं राम मंदिर के लिए कुर्सी छोड़ दूंगा। अच्छा, जैसा कहा जाता है कि राम मंदिर के उन्होंने अपने कार्यकाल को भी ठुकराया था, इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
कुर्सी ठुकराया तो उन्होंने यही था कि मैं सबसे बड़ा राम भक्त हूँ, पहले राम भक्त हूँ, उसके बाद मैं पूरी एक ही जाति को नहीं, वो पूरे ओबीसी के लिए काम कर रहे थे। ये नहीं कि खाली लोधी समाज के लिए काम नहीं कर रहे थे, जितने भी ओबीसी हैं वो सबके लिए काम कर रहे थे और सारी ओबीसी उनका सम्मान करती थी। एक ही आवाज़ पर सब इकट्ठा हो जाया करते थे और उनका जो पूरा रहा है, पूरा जो दृश्य देखने के लिए जो मिला है वो यही मिला है कि सबसे लक्ष्य उनका यही था कि राम मंदिर की को यहाँ बनवाया जाए। राजपाल जी का कहना है कि जो कल्याण सिंह बाबूजी ने जो अपना समय व्यतीत करा जन सेवा के लिए, सबके लिए समर्पित करा, सब समाज के लिए समर्पित करा, उनके दिमाग, उनके जो मस्तिष्क में एक बात चल रही थी कि मेरा समाज, मेरे जो देश के लोग हैं, मेरे जो संसार के लोग हैं, वो आगे बढ़े। उसी को आगे बढ़ने के लिए एक कार्यकाल को भी ठुकराया था। एक जो 3.5 साल का कार्यकाल करा, उसके बाद जो केवल अपने लोगों के लिए, राम मंदिर के लिए उस कार्यकाल को ठुकराया, तो ये बड़ी बात है। मैं इसी क्रम में और भाजपा नेताओं से आपकी बात करा था। चलिए मेरे साथ एक और भाजपा के नेता हैं, पूर्व में यूथ को चलाया था, यूथ के नगर अध्यक्ष रहे थे और भाजपा में बड़े सक्रिय नेता माने जाते हैं। हम जानेंगे उनसे कि जो आज जयंती मनाई जा रही है, इस जयंती को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि पूरे देश में मनाई जा रही है जयंती बाबूजी की। आज हमारे हिंदू सम्राट लौह पुरुष श्री कल्याण सिंह जी की जयंती 91वीं जयंती है। 91 जयंती में का उद्बोधन है, तो उसके अनुसार गौशाला में ये जयंती का आयोजन किया गया है और बाबूजी की काल रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। 91 में इनकी गवर्नमेंट आई, लेकिन एक ऐसी गवर्नमेंट दी इन्होंने जो आगे तक मतलब सोचने विचार करती है। अच्छा, जैसे हम देखते थे कि बाबूजी एक संघर्षशील नेता थे, घर से परिवार से उठ के आए थे और आज उस बुलंदियों पर पहुंचे। एक गरीब परिवार से बाबूजी रहे हैं, लेकिन हर समाज के लोगों को वो संग लेकर चले हैं बराबर, क्योंकि उनकी जो करनी थी वही हर बात को लेके हर समाज को संग लेके चले हैं। लेकिन उनका कार्यकाल इतना अच्छा रहा है कि लोग आज भी उन्हें याद करते रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि उनका जो नाता था बुलंदशहर जनपद से गहरा नाता था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बुलंदशहर जनपद उनका घर था, डिवाई उनका रहन सहन था। हमारे यहाँ से भी वो सांसद रहे हैं जिला बुलंदशहर से। हमारे यहाँ दो बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार राज्यपाल भी रहे हैं राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में। लेकिन उनका कार्यकाल आने वाली पीढ़ी को भी याद रखना पड़ेगा और याद रहेगा। ये बता रहे हैं राजकुमार जी के उनके कार्यकाल को सदैव याद रखा जाता है, भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने इतने कल्याणकारी काम किए हैं। तो मंदिर आंदोलन के दौरान, मंदिर के दौरान जो आंदोलन चला, उन्होंने अपनी कुर्सी की भी परवाह न करते हुए मंदिर आंदोलन में अपनी कुर्सी की आहुति दे दी और उसके बाद उन्होंने एक ही लक्ष्य रखा कि बस मंदिर बनना चाहिए और उसके वो मेन। कहा जाता है कि बाबूजी कल्याण सिंह राम भक्त थे, वो चाहते हैं कि जो हमारा राम मंदिर है वो भव्य मंदिर बने, उसके लिए उन्होंने अपनी सत्ता को भी ठुकराया था। तो ये राजकुमार जी का कहना है। इसी कार्यक्रम में हम एक पता तुझे सवेर हाँ जी ना